जय भीम। नमः बुद्धाय। साथियों, आप सभी को भली भांति पता है कि हमारे देश में बहुत तेज़ी से क्राइम बढ़ता जा रहा है और साथ साथ क्रिमिनलों की भी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। साथियों, जितने भी देश में क्राइम हो रहे हैं, जिसमें से 90% दलित परिवार के साथ हो रहे हैं। साथियों, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, दोहरेड़ा गांव। वहाँ पे 5-6 दिन पहले यानी 23 तारीख को सुबह एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आती है। वो बच्ची दलित परिवार से है। साथियों, होता क्या है, 23 तारीख को बच्ची बकरी चराने के लिए नज़दीक जंगल में जाती है, रोजाना की तरह। तो साथियों, वहाँ पर कुछ मीणा समाज के लड़के, 3 लड़के, हम उनको लड़के नहीं बोलेंगे, अब उनको हम क्राइमिनल बोलेंगे, गुंडे बोलेंगे, बदमाश बोलेंगे, देशद्रोही बोलेंगे। वो तीनों मीणा समाज के लड़के देशद्रोही तीनों ने ग्रुप बनाकर बच्ची को किडनैप किया और बच्ची को डराकर धमकाकर बच्ची का गैंग रेप किया, दुष्कर्म किया, बच्ची के साथ ज्यादती की। साथियों, ये सब कुछ करने के बाद बच्ची को उसी जंगल में नज़दीक कुएं में उतार दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, सबूत मिटाने के लिए। लेकिन साथियों, बहुत देर तक कुएं में रहने से बच्ची घायल अवस्था में हो जाती है पूरी तरह से। काफ़ी देर बाद उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। किसी व्यक्ति को चिल्लाने चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो वो गांव वालों को बताता है, बुलाता है, उनके परिवार वालों को पता चलता है, वहाँ पे आते हैं, तो बच्ची को कुएं से बाहर निकालते हैं। तो बच्ची को जैसे घर ले जाया जाता है, तो बच्ची पूरी तरह से वैसे घायल थी, लेकिन मानसिक रूप से ठीक थी। तो पूरी आप बीती सुनाती है परिवार वालों को, गांव वालों को। और पुलिस बयान जो होते हैं, पुलिस बयान पूरी तरह से बच्ची होश आवास में देती है और ये भी बताती है कि 3 लड़के मीणा समाज के थे। लड़कों के नाम भी बताए लड़की ने। जो पीड़ित बच्ची थी उसने तीनों आरोपित लड़कों के नाम भी बताए। उसके बाद बच्ची को हॉस्पिटल नज़दीक ले जाया जाता है गवर्नमेंट में। वहाँ पे इलाज चालू किया जाता है, मेडिकल रिपोर्ट जांच की जाती है। वहाँ पे जांच में पूरी तरह से बच्ची का दुष्कर्म सामने आता है रिपोर्ट में। उसके बाद तीनों आरोपितों के साथ के आरोपियों के रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है पुलिस द्वारा। साथियों, उसके बाद दूसरे दिन साथियों हमारी समाज राजीनामा करने के लिए जल्दी तैयार हो जाती है। ये समाज को पीछे धकेलने की सबसे बड़ी कमी है हमारे समाज की। साथियों, दूसरे दिन जो
क्राइमिनलों के परिवार वाले हैं वो पीड़ित परिवार के पास आते हैं रात को, उनको डराते हैं, धमकाते हैं राजीनामा करने के लिए। अगर तुम राजीनामा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, हम आगे चल के क्या करेंगे वो तुम सोच भी नहीं सकते हो, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ऐसा कहकर बच्ची को और उनके परिवार वालों को डराते हैं, धमकाते हैं और साथ साथ लालच में 3 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। साथियों, फिर दूसरे दिन गांव के पटेलों द्वारा पंचायत की जाती है। पंचायत में क्या होता है कि जो पटेल कहते हैं, हम भगवान का रूप मानते हैं उसको, वो पटेल क्या करते हैं, राजीनामा कर लेते हैं। राजीनामा कर लेते हैं और 3 लाख रुपए ले लेते हैं। यानी कि इसका मतलब 3 लाख रुपए लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की इज्जत को 3 लाख रुपए में तोल दिया। 3 लाख रुपए की के बराबर बच्चे की इज्जत को तोल दिया। यानी कि एक पीड़ित बच्ची, वो उस परिवार की बच्ची भी है, हमारी बच्ची भी है, उनकी भी बच्ची है, पूरी देश की बच्ची है वो। इसका मतलब उन पटेलों ने अपनी बेटी को 3 लाख रुपए में बेटी की इज्जत लुटवा दी। साथियों साथियों इस हिसाब से पटेल भी क्राइमिनलों में आते हैं। वो भी एक क्राइम के रूप में आते हैं वो भी, और क्राइमिनलों के रूप में उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। साथियों, इस खबर का पता करौली के भीम आर्मी को पता चलता है, जो समाज सेवक है, जो समाज के हर दुख सुख में साथ देती है। उनको पता चलता है तो पता चलते ही वो आते हैं। तो साथियों, वो पीड़ित परिवार के घर आते हैं, वो पीड़ित परिवार को समझाते हैं, पीड़ित बच्ची को समझाते हैं, समझाइश करवाते हैं, और बड़ी मशक्क़त के बाद पीड़ित परिवार कहीं जाके समझता है, और जो अपना पुराना हकीकत जो बयान थे उसको अमल में लाते हैं और अपने बयान को हकीकत में बदल देते हैं। यानी कि भीम आर्मी बड़ी मशक्क़त के साथ पीड़ित परिवार के बयान बदलवा देती है। साथियों, और जो 3 लाख रुपए की जो फंड राशि ली थी पटेलों ने, उस राशि को भी भीम आर्मी पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज करवा देती है, पुलिस को सौंप देती है, यानी कि पुलिस के अंडर में भेज देती है। साथियों, हमें बहुत दुख है कि हमारा समाज तुरंत राजीनामे में बदल जाता है, राजीनामे करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा मैटर की ना हो। ये नहीं सोचता कि आज जो होगा वो आने वाले समय में किसी के भी साथ, हमारे भी साथ हो सकता है। साथियों, और ये भी नहीं सोचते कि ऐसे राजीनामा करने से, ऐसे पैसे लेने से क्राइम और ज़्यादा बढ़ सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं सोच पाते हैं। साथियों, तो साथियों, मैं सोचता हूँ कि वो जो पटेलों ने जो किया है वो बहुत गलत किया है, और पुलिस को उनको लॉकअप में लेना चाहिए। साथियों, इसके बाद भीम आर्मी समझाने के बाद उनका बयान बदलवा देती है और पैसे वापस करवा देती है। साथियों, मैं भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से, पुलिस प्रशासन से, सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे देश में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करें, एक दूसरे का साथ दे, आम पब्लिक का साथ दे, और क्राइम को रोकने की पूरी कोशिश करें। साथियों, मैं
राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं कि उन तीनों लड़कों को, उन तीनों बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्त में लेकर उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाए। और जो तीनों वो जो पंच पटेल थे जिन्होंने 3 लाख रुपए लिए थे, राजीनामा किया था, वो भी कहीं क्राइम के जुर्म में आते हैं तो उनको भी लंबे समय तक लॉकअप में लिया जाए। साथियों, मैं एक गुजारिश करता हूं साथियों, और पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश करता हूं कि भीम आर्मी का सपोर्ट करें, और भीम आर्मी से भी गुजारिश करता हूं कि पुलिस का भी सपोर्ट करें और उन तीनों को जल्द से जल्द पकड़वाने की कोशिश करें और जल्द से जल्द उनको फांसी दी जाए। ये मैं निवेदन करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से। और हमें बहुत दुख है इस बात का कि हमारी जो समाज है हर चीज़ में कुछ सोच नहीं पाती है और जल्दबाजी में फैसला लेकर हमारे जो बच्चों का भविष्य है, आने वाली पीढ़ी है, उनके बारे में ना सोचकर जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेती है। साथियों, हमारी समाज में से मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, हमारे सम्मान स्वाभिमान के लिए तत्पर खड़ा रहना चाहिए और कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए उनका सामना डटकर सामना करना चाहिए। साथियों, अगर जब तक हम सामना नहीं करेंगे, हमारे साथ ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे साथियों, और अगर हम एकजुट नहीं हो पाएंगे तो साथियों हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा और हमारा समाज उन्नति नहीं कर सकेगा। साथियों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दूसरे का सहयोग करें और ये जो क्राइम हो रहे हैं इनको बचने से बचाएं, और जो क्राइम कर रहे हैं क्रिमिनलों को सज़ा मिलने में सहयोग करें। ऐसे राजीनामा ना करें, राजीनामा करने से क्रिमिनलों को क्राइम करने का रास्ता, क्राइम करने का मौका बढ़ता है इससे। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा साथियों, और एक बात बता देता हूँ मैं हमारे समाज को कि अब तो मैं नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ। अगर कुछ ऐसा हुआ कि राजीनामा कर लिया गया या कुछ हो गया तो मैं ऐसी वीडियो बनाऊँगा, आप फिर ये मत कहना कि तुम क्या बोल रहे हो समाज के प्रति। जय भीम, नमो बुद्धाय।